नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः संकल्पः सिद्धिदायकः पाठ के वीडियो में आपका स्वागत है। संकल्पः शब्द का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए निश्चय करना, और ये निश्चय जो करते हैं वह आपको सिद्धि देने वाला होता है। दायकः मतलब देने वाला, सिद्धि अर्थात सफलता। तो संकल्प जो करते हैं वो हमेशा आपको सफलता देने वाला होता है। ये इस शीर्षक का अर्थ है। अभी हम पाठ देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है तपस्या करना, कष्ट सहन करना, तो वो तप करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपनी मन की इच्छा माता को बताई। तब उसकी माता ने कहा, वत्से बेटा, मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति। मन में इच्छित देव जो है वो घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति। तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्र एव, यहाँ ही। तव अभिलाषः, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। तब पार्वती कहती है, अम्ब माता, तादृश अभिलाषः, वैसी इच्छा तू तो तप से ही पूर्णः भविष्यति, तप से ही पूरी हो सकती है। पार्वती खुद जानती थी शंकर भगवान को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। पार्वती का संकल्प था कि मैं तप ही करूँगी, तप का ही आचरण करूँगी। इति मम, मम मतलब मेरा संकल्प है, ये मेरा निश्चय है। और मेना कह रही है, पुत्री त्वम एव में जीवन अभिलाष। त्वम एव, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाष, इच्छा हो। तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। तो पार्वती कहती है, सत्यम, हाँ ये बात सही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन मेरे लक्ष्य को, मेरा जो टारगेट है जिसे मैंने निश्चित कर लिया, वो प्राप्त करने के लिए आकुलित है, मैं परेशान हूँ। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके पुनः फिर से तव एव, तुम्हारे ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव, और इसीलिए अद्य एव, आज ही। विजया साकम, विजया के साथ, उसकी सहेली का नाम है, उसके साथ गौरी शिखरम गच्छामि। गौरी शिखर, हिमालय में जो शिखर है वहाँ मैं जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। वो मन से, वचन से और कर्म से तप ही का आचरण करती है। कदाचित रात्रो स्थलिंडले कदाचित च शीलायाम स्वपीति स्म। तप करना अर्थात कष्ट सहन करना। तो कदाचित, कभी, रात्रो रात में, स्थलिंडले नंगी जमीन पे सो जाती थी, तो कभी शीलायाम पत्थर पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, सखी तप प्रभावात हिंस्रः पशवः अपि, हिंस्रः पशवः, हिंसक वन में रहने वाले ऐसे पशु जानवर, तो तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तव सखायः जातः, तुम्हारे दोस्त हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः,
पंचाग्नि व्रत 5 प्रकार के जो पूजा के व्रत होते वो भी तुमने किए। पुनः अपि लेकिन फिर भी, पुनः अपि लेकिन फिर भी, तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्, लेकिन फिर भी तुम्हारी मन की इच्छा, अभिलाष इच्छा पूरी नहीं हुई। तो पार्वती जवाब दे रही, अयि विजये विजये ये संबोधन है। किम न जानासी, क्या तुम जानती नहीं हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो पुरुष, जो व्यक्ति अपने मन की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उसे कहते हैं मनस्वी। वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, परित्यजति छोड़ते नहीं है। अपि च मनोरथान नाम अगति ही नास्ति। और एक दूसरी बात, मनोरथा नाम, मन में जो सोचा है उसको अगति ही न अस्ति, उसके कहीं ना कहीं उस बात का सफल वो बात हो जाती है। उसकी अगति मतलब बिना गति के नहीं है, वो भी निश्चित रूप में पूर्ण होते हैं हमारे मनोरथ। तो विजया उसका जवाब देती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने तो वेद का भी अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, तुमने बहुत सारे यज्ञ भी किए हैं। तप कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण पूरे जगत में तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जा रही हो। पुनः अपि तपसः फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तप का फल नहीं दिखाई देता, अर्थात शिव को तुम प्रसन्न नहीं कर पाई हो। तो आज हम इतना ही पाठ देखते हैं और अगले पीरियड में देखते हैं पार्वती ने शिव को प्रसन्न कैसे किया। धन्यवाद।